बहुत बड़ी कृपा है। बोलो हाँ नारायण। कृपा है, क्या कृपा है? भगवान की कृपा क्या है? तो संतों ने कहा है, पहली ही कृपा भई मेरे प्रभु की, नरतन दीना नाथ दियो। पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, नर्तन दीना नाथ दियो। पुण्य भूमि भारत में मोको कल जुग माही जन्म दियो। पुण्य भूमि भारत में मोको कलयुग माई जन्म दियो। पहली ही कृपा भई मेरे प्रभु की, नरतन दीना नाथ दियो। पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, नर्तन दीना नाथ दियो। पुण्य भूमि भारत में मोको कल जुग माही जन्म दियो। पुण्य भूमि भारत में मोको कलयुग माई जन्म दियो। पहली कृपा भाई मेरे प्रभु की, नर्तन दीनानाथ दियो। सबसे बड़ी पहली कृपा तो यह है कि भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया। बोलो हाँ नारायण। और सोचो, अगर भगवान हमें मनुष्य ना बना के और यदि गधा बना देते, घोड़ा बना देते, कुत्ता बना देते, बिल्ली बना देते। हाँ जी भैया जी, हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? तो क्या आज यहां भागवत की कथा सुन पाते क्या? बोलो, नहीं सुन पाते। गधे के शरीर में भी, गली में कितने गधे घूम रहे, क्या गधे कथा सुन सकते हैं? कुत्ते सुन सकते हैं? और यदि भगवान हमें गधा बना देते, कुत्ता बिलाई बना देते, तो कथा सुन पाती के? ऐसा सौभाग्य कथा सुनने का अवसर केवल मानव जन्म में है, मनुष्य को है। देवता बनकर भी मुश्किल है। भूत प्रेत गंधर्व आदि किसी भी शरीर में चले जाओ, कहीं भी कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। ये अवसर, ये सौभाग्य, ये मौका केवल मानव जन्म में है, और वो मनुष्य जन्म भगवान ने हमको सबको दिया। बोलो हाँ ना। मिनख बना दिया, लेकिन मिनख बना भी तो आना चाहिए। तो पहली कृपा तो ये हुई कि मनुष्य का जन्म दे दिया, और पुण्य भूमि भारत में जन्म दे दिया, हिंदुस्तान में। और कहते हैं कि धर्म सनातन दे दिया। धर्म तो और भी बहुत है देश में, लेकिन हमारा पुरातन अविनाशी अनादि पहले से ही, सृष्टि से पहले से ही, जब से सृष्टि चली है तब से हमारा अगर हिंदुस्तान का कोई धर्म है, मूल धर्म, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म की पहचान क्या है? सनातन धर्म की पहचान है कि अगर आप हिंदू हो तो आपके घर में रामायण होनी चाहिए, गीता होनी चाहिए। गीता घर में है? बोलो, इनके घर में गीता ही नहीं है। क्या है थारे घर में? गीता नहीं है? थारे तो बोतल है, गीता कहाँ होगी थारे? जहाँ बोतल होगी वहां गीता कहाँ से आई? हाँ, गीता है कि बोतल है? के है बताओ तो। बोले को नहीं। अरे गीता है कि बोतल है? बीतल तो है, बोतल थे महाराज। है थारा घर वालों पी में? अच्छा, थारा घर वालों पिए? कौन नहीं पीवे? तो पड़ोसियों में पीते होंगे। पी मत तो है, पक्की है, पी मत तो है, थारा घर वालों पी में है। अब मतलब हो ना हो, है तो गांव की बात, गांव में तो रहो ही हो।
तो कहने का अर्थ है चलो बोतल ना रखो तो गीता तो रखो घर में। और हिंदू का धर्म ग्रंथ है गीता। बोलो गीता है कि नहीं अपना ग्रंथ? गीता, भागवत, रामायण ये हमारे ग्रंथ सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं। गीता, रामायण, भागवत। आज ले जाओ बाहर गीता प्रेस की स्टॉल लगी हुई है, वहां गीता प्रेस की पुस्तकें मिल रही हैं, गीता मिलेगी आपको। घर में गीता होना जरूरी है। घर में गीता हो और घर में आपके भगवान का मंदिर भी होना चाहिए। मंदिर है कि वहां भी बोतली है? कभी मंदिर की जगह बोतली रखते पूजा ही करते हो? घर में गीता हो, घर में मंदिर हो। मंदिर है कि नहीं? कौन नहीं? मंदिर भी कौन नहीं है, मंदिर तो है ही। और आपके घर के अंदर क्या होना चाहिए? आपके घर के अंदर तुलसी माता होनी चाहिए। तुलसी है कौन सी वाली? रामा की श्यामा। जो हरी वाली होती वो रामा, जो काली वाली होती वो श्यामा। दोनों ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। घर में तुलसी हो, घर में मंदिर हो, घर में रामायण, गीता, भागवत हो। और आप अगर सनातन धर्मी हो, अपने को हिंदू कहने का गौरव रखते हो कि मैं हिंदू हूं, तो हिंदू होने की पहचान ये है भाइयों, आपको बता दूं, सिर पर चोटी होनी चाहिए। हिंदू के सिर पर चोटी होनी चाहिए। चोटी है? अब यूं करें, यूं क्या करो? अरे थाने पूछो आपको चोटी है? कहाँ है चोटी? दिखाओ। इनके तो है, और क्या है? चोटी नहीं है, बताओ। और कहते हैं बड़े गर्व से मैं हिंदू हूं। चोटी नहीं, धोती नहीं, जनेऊ नहीं, ब्राह्मण होकर के जनेऊ नहीं, तो फिर काहे के तुम हिंदू हो भाई? खाली नाम के हिंदू। गीता नहीं, रामायण नहीं, भागवत नहीं, मंदिर नहीं, पूजा नहीं, धर्म नहीं, कर्म नहीं, बस जन्म है। अरे जन्म से क्या होता है? जन्म तो कुत्ते गधे भी ले लेते हैं। जन्म लेने से क्या हुआ? जन्म लेने का कर्म भी तो होना चाहिए। खाली जन्म लेने से क्या हुआ? मानव में जन्म लिया तो मानव का कर्म भी तो हो, मानव का धर्म भी तो हो, मानव की संस्कृति भी तो हो, सभ्यता भी तो हो, आचरण भी तो हो, जीवन में ज्ञान भी तो होना चाहिए मानवता के। खाली जन्म ले लियो। छोटी हो, धोती हो। चोटी है तो रखो चोटी। आज से 40 साल 30 साल पहले सभी लोग चोटी रखते थे कि नहीं? बोलो, सब रखते थे। सब अपने धर्म को अपनाते थे, संस्कृति को चोटी रखते। और कहा है चोटी में गांठ लगा के, धोती में लांग लगा कर ही आप पूजा में बैठ सकते हो। बिना चोटी का, धोती का किया हुआ यज्ञ, जब पूजा पाठ सफल नहीं होता है। ये भी एक चीज है, संस्कृति है, धर्म की चिन्ह है ये। चोटी हो, धोती हो। और एक बड़ी बात हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी चीज है कि आपके हमारे घर में गाय होनी चाहिए। गाय है? बोलो, बोलो थे हिंदू। अब बताओ थारा हिंदू होने को क्या प्रमाण है? कहते हिंदू हो भी, तुम्हारा प्रमाण तो होना चाहिए कि हाँ हम हिंदू हैं। क्या प्रमाण है आप हिंदू हो? खाली जन्म से हिंदू हो गया? कर्म तो कोई है ही नहीं। घर में गाय तक नहीं रखते आप। हिंदू की चीज होती है गाय। वो हिंदू होता है सच्चा और पक्का जिसके घर में गाय माता होती है। गाय कोई पशु नहीं, गाय सनातन धर्म की नींव है। घर में गाय ले आओ। बोलो कब लाओगे? 7 दिन कथा पूरी हो जा, बाद में लिए। और ऐसी बात नहीं कि आप गाय नहीं रख सकते, घर में गाय रख सकते हो। ठीक काटो, और कौन काटे? तो पिएगा वो निकालेगा, नहीं तो बछड़ा छोड़ दो ऐसी पी लेगा। लेकिन गाय होना बहुत जरूरी है। ये सब बहानेबाजी है। बहानाबाजी नहीं चलेगी। भगवान के दरबार में जवाब भी देना पड़ेगा। ये ऐसी कोई आज यही बात नहीं, गांव तो और भी हैं। आप बीकानेर की साइड में आकर के देखो,
एक एक घर में 40-40 गायें, 20-20 गायें, 5-5 गायें मिल जाएंगी। हम रहते हैं उस साइड में, तो उधर कितनी गायें रहती है, आप भी गाय रख सकते हो। लेकिन थे मानो को नहीं, थे तो करो मनमानी, और मनमानी करोगे तो भैया गति गुरी दुर्गति हो जाएगी। घर में गाय रखो और एक छोटी धोती रखो। आप बड़े भाग्यशाली हो कि सनातन धर्म में रहते हो, हिंदू हो। मानव का जन्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और हमारा भारत की भूमि सनातन भूमि। भाग्यशाली हो कि हिंदुस्तान में आपका जन्म हुआ है। कई अन्य देशों में हो जाता तो कल्याण की बात सुनने को नहीं मिलती, संस्कृति नहीं मिलती, कल्याण का पता नहीं लगता। एक भारत की भूमि ऐसी है कि यहाँ आकर के अपना जीव सहज में कल्याण कर सकता है। हमारा ये देश बड़ा महान है। इस धरती पर, भारत की भूमि पर गंगा, जमुना, सरस्वती, सरजू, गोमती, गोदावरी, कितनी कितनी बड़ी बड़ी गंगा जमुना जैसी नदियां बहती हैं, जिनमें स्नान करने से पाप कटते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथपुरी जैसे बड़े बड़े धाम तीर्थ होते हैं, जिनमें जाने से पापों का नाश होता है, पाप करते हैं। और तो मैं आपको क्या बताऊं, ये भारत की भूमि ऐसी पवित्र भूमि है कि इस धरती पे भगवान का अवतार हुआ है। राम बन के, कृष्ण भगवान बन के भगवान आए हैं, लीला करी है। हिमालय जैसा पहाड़ है इस धरती पे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे वीर, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का वरदान तक दिया है। दुख उठाए, कष्ट उठाए, लेकिन देश की नाक को झुकने नहीं दिया। ऐसी भारत की भूमि, ये भूमि सतियों की है, ये भूमि दानियों की है, ये भूमि वीरों की है। ये राज भूमि भारत की बड़ी पवित्र भूमि है। ऐसी भारत की भूमि जिसपे 16 प्रकार की जलवायु बहती है। हमारा देश बड़ा महान है। इस देश की संस्कृति बड़ी महान है, जीवन का कल्याण करने वाली है। इसने संतों ने गाया है, ये देश बड़ा महान है। जो इस देश में रहता है वो भाग्यशाली है। संत गाते हैं और बताते हैं कैसा है हमारा देश। ये भारत की भूमि सोने की चिड़िया देश कहलाता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। बोलो, जोर से बोलो। वो भारत देश मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ताली बजा के जोर से। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। यह धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा है एक बाला, राधा है एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश। अरे बोलो जोर से, ऐसे। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जोर से ताली भारत माता के लिए।
हरिओ हरिओ हरिओ। अलबेलों की धरती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। जहाँ राग रंग और खुशी का लगता चारों है तेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जोर से आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, मंदिर और शिवाले। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न डाका डाले, कोई न डाका डाले। हर प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। बोलो ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय भारती 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 जय भारती। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। वंदे मातरम। जोर से बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। बोलिए भारत माता की जय हो। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, और वो भारत देश है। बोलो कुर्सी वालों, बोलो किसको? तो किसी को कोई समझे। ये भारत देश है मेरा। किसका? पैंट पहनने वालों का नहीं, चाय पीने वालों का नहीं, दारू पीने वालों का नहीं। ये देश है घी खाने वालों का, छाछ पीने वाले का, दूध पीने वाले का, जूस पीने वाले का। ये दारू पीने वालों का नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि या तो देश छोड़ दो या चाय दारू छोड़ दो। बोलो क्या छोड़ोगी? दारू छोड़ेंगे? चलो दारू छोड़ेंगे। अब आप उनके संकल्प हो गए, दारू छोड़ेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमारा देश में भारत की भूमि पर जन्म हुआ है। ऐसी पुण्य की भूमि, तपस्वियों की भूमि, ऋषियों की भूमि, ऐसा मानव जन्म, ऐसी भारतीय संस्कृति सभ्यता। अरे कल्याण के लिए इससे बढ़िया और मौका मिलेगा नहीं। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो आगे मौका मिलेगा भी
नहीं, संत कहते हैं कि बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिलता है। कबहू की करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सुन। करुणा करके दया करके भगवान ने हमारा हित सोच के मानव का जन्म भारत की भूमि सनातन धर्म गीता रामायण जैसे ग्रंथ दे दिए। कितना बढ़िया अवसर दिया है। अब क्या करो, इस मौके का लाभ उठा लो। बातों में समय बर्बाद मत करो, खाने पीने में मत पड़ो। अब तो भजन करो और सत्संग सुनो। सत्संग से ज्ञान होता है, बिना सत्संग के ज्ञान होता नहीं। भागवत की जैसी सत्संग मिली है, सौभाग्य है। कल भागवत की कथा आप लोग सुन रहे थे, और याद है कल कथा कहां तक चली थी? थाने के याद है, कल कथा बताई थी चौथे स्कंद की। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया। 5 साल की उम्र में 6 महीने में कितने 6 महीने में भगवान का दर्शन पा लिया, और अंत में भजन करते श्री भगवान के धाम चले गए। उनका कल्याण हुआ। आज भी सतयुग से बनी वो बात, ध्रुव जी अमर हो गए। ध्रुव तारा आज भी आकाश में दिखता है। इसके बाद अब आगे की कथा चल रही है कि ध्रुव जी के ही वंश में आगे कई राजा हुए। इन्हीं राजाओं में एक राजा